एक बार एक संत किसी गांव में आए जो बहुत शांत थे। हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे। मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। उन साधु महाराज को जब भी देखो लगता था कि बड़े परम आनंद की स्थिति में बैठे हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, हमेशा शांति। दूसरी तरफ उसी गांव में एक बहुत बड़ा गांव का प्रधान जमींदार रहते थे, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, बेहिसाब जमीन थी, बहुत पैसा था। वो साधु महाराज से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत बड़ा मेरा महल जैसा तो मेरा घर है, बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, बहुत बड़ी खेती बाड़ी है। लेकिन मुझे ऐसी शांति, ऐसा परम आनंद जो मैं हमेशा आपके पास देखता हूँ, महसूस करता हूँ, वो नहीं है मेरे पास। मुझे वो चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँ? साधु महाराज उनकी बात सुनते रहे और वो अपने ध्यान में रहे। 5 मिनट बाद वो कहते हैं, प्रधान साहब, ये सारी बातें छोड़िए। 5 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। ये मैंने स्पष्ट देखा है। अब आप अपने अंतिम समय की तैयारी कीजिए। प्रधान साहब साधु महाराज की बात को सुनकर हिल गए, घबरा गए कि बस अब 5 दिन बचे हैं जिंदगी के। और वो अपने घर की ओर गए। 4 दिन बाद वो प्रधान जी दोबारा उस साधु महाराज के पास आए और उनसे बोले कि महाराज, अब तो बस एक ही दिन और बचा है मृत्यु में। मुझे कुछ मशवरा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। साधु महाराज का जवाब था कि आपने इन 4 दिनों में क्या किया। उसने कहा, बहुत सारे अधूरे काम थे, वो निपटाए। बहुत सारे लोग थे जिनकी ज़मीनें मैंने हड़प ली थी, वो लौटाई। बहुत सारे रिश्तेदार थे, दोस्त थे जिनसे मेरे झगड़े हुए थे, कहीं कहीं मेरे गुरूर की वजह से झगड़े हुए थे। मैं उन्हें अपने से इन्फीरियर समझता था। उनका मैंने मान सम्मान को चोट पहुंचाई थी, उनसे मैंने माफ़ी मांगी। जिन रिश्तेदारों से सालों से नहीं मिला था, उनसे मुलाकात करी। जिनके धन मैंने लिए हुए थे, उनके धन लौटाए। घर की जिम्मेवारियां अपने बड़े बेटे को दी, फैक्ट्री की जिम्मेवारी अपने मंझले बेटे को दी, खेती बाड़ी अपने छोटे बेटे को दी। यानी मैं अपने हर कार्य से मुक्त होकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अब बस मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। साधु महाराज कहते हैं, तो ये सब करके अब कैसा एहसास हो रहा है? इस पर उसका जवाब था, बहुत शांति महसूस हो रही है, हल्कापन महसूस हो रहा है। और पिछले 4 दिनों से मैं हर पल जब अपने निकट मृत्यु को देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इतने दिनों से ये मैंने क्यों नहीं किया, इतना समय क्यों व्यर्थ किया। आज जब अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, जिनसे मुझे शिकायतें थी, उनसे माफ़ी मांग ली, तो लगा पूरा जीवन क्यों नहीं किया ये काम। पूरा जीवन अगर झगड़ा ही ना किया होता या समय से माफ़ी मांग ली होती, तो आनंद से जीने के लिए कुछ वक्त तो होता। अब तो वक्त ही नहीं है। जिंदगी जीने लायक तो अभी बन पाई है और अब मेरा जाने का वक्त है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि सिर्फ मृत्यु का एहसास, इसने तुम्हारे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाया है कि आज तुम इस जीवन को जीने लायक समझ पा रहे हो, शांति को महसूस कर पा रहे हो। मुझे ये एहसास हर पल रहता है। मैं मृत्यु को हर पल अपने निकट पाता हूँ और हर पल जाने के लिए तैयार रहता हूँ। जाओ, अपना जीवन पूर्ण करो, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं आने वाली। अभी जो हम रा की सीरीज में समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से 6 डायमेंशन के निवासी, उन एलियंस के द्वारा, सूर्य प्लैनेट के निवासियों के द्वारा जो जानकारी हमें दी जा रही है, उस जानकारी पे अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि शिव शब्दों के हेर फेर के साथ वो जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में भी मौजूद है। हाँ, उसे बहुत बड़े स्तर पर बताया गया है, लेकिन जो मूल तत्व है वो एक ही है। अगर हम एक छोटी सी याद कि हम सब एक ही क्रिएटर द्वारा निर्मित हैं, इसलिए एक ही है और इसलिए
अपार ताकत भी हमारे अंदर है, क्योंकि उस क्रिएटर्स की पावर्स भी हमारे पास है। अगर सिर्फ इतने से एहसास के साथ हम जीवन को जिएं और रा की इस बात को याद रखें, तो नफरत अपने आप गायब होगी और सबके लिए प्रेम अपने आप पैदा होगा। बाहरी दुनिया अपने आप आपके दिल की दुनिया की वजह से परिवर्तित होगी, क्योंकि दिल में अगर सुकून है तो बाहर की दुनिया अपने आप उस सुकून की वजह से परिवर्तित होने लगती है। और एक स्थान पर जहाँ पे रा ने ये कहा है कि बहुत सारी जो दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन बहुत बहुत रेयर केस में ऐसी भी होती हैं जो जैसे आज अगर थर्ड डायमेंशन में है तो वो सीधा फोर्थ फिफ्थ सिक्स को क्रॉस करके सेवन्थ या एट्थ तक पहुंच जाती हैं। इतनी उच्च स्तरीय आत्माएं भी हैं, लेकिन वो नहीं के बराबर है। अधिकतर जो आत्माएं हैं वो पूरी प्रक्रिया से गुजरती हैं। लेकिन रा के मुताबिक अगर हम एक छोटा सा परिवर्तन भी, ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम, और अपने आप को क्रिएटर से कुछ दिनों कुछ महीनों, एक छोटा सा, आप अपने आप को हमेशा क्रिएटर के साथ कनेक्ट रखिए। क्रिएटर हमारी मदद कीजिए, हम अपनी फ्री विल का इस्तेमाल सही तरह से कर पाएं, इतनी क्षमता दीजिए। एक छोटी सी ये प्रेयर अगर आप हमेशा अपने मन में रखते हैं, ये भाव रखते हैं, क्रिएटर की याद में रहते हैं और हर व्यक्ति में उस क्रिएटर का अंश देखकर अगर उससे मिलते हैं, तो अपने आप प्रेम का एहसास होगा। अपने आप लगेगा कि नहीं, वो व्यक्ति भी बहुत प्यारा है, नफरत खत्म होगी। ये सब ऑटोमेटिकली होगा। और तब संभव है, हो सकता है, जब इतने गहरे प्रेम और क्रिएटर के साथ कनेक्शन के साथ हम गुजरे, तो हो सकता है इस तीसरे डायमेंशन के बाद चौथे तक जाने की नौबत ही ना आए, सीधा पांचवें तक पहुंच जाएं हम। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक बार एक संत किसी गांव में आए जो बहुत शांत थे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे, मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। उन साधु महाराज को जब भी देखो लगता था कि बड़े परम आनंद की स्थिति में बैठे हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, हमेशा शांति। दूसरी तरफ उसी गांव में एक बहुत बड़ा गांव का प्रधान जमींदार रहते थे, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, बेहिसाब जमीन थी, बहुत पैसा था। वो साधु महाराज से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत बड़ा मेरा महल जैसा तो मेरा घर है, बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, लेकिन मुझे ऐसी शांति